दुनिया में आज हर जगह एक ही चर्चा है। क्या अमेरिका का राज खत्म होने वाला है? और क्या चाइना दुनिया का नया राजा बनने जा रहा है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे कि आखिर इन दोनों में से असली सुपर पावर कौन है। कल्पना कीजिए एक ऐसे अखाड़े की जहां दो महाबली आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है अमेरिका, जो पिछले कई दशकों से पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी चलाता आया है। दूसरी तरफ है चाइना, जिसने पिछले कुछ सालों में इतनी तेजी से तरक्की की है कि उसने अमेरिका के सिंहासन को हिलाकर रख दिया है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा या ज्यादा बड़ी फौज होगी वही सुपर पावर होगा, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ हथियार या पैसा ही काफी नहीं होता, बल्कि दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की ताकत चाहिए होती है। अगर हम ताकत के पहले मोर्चे यानी पैसे और इकोनॉमी की बात करें तो चाइना को दुनिया का कारखाना कहा जाता है। आज आप अपने घर में कोई भी सामान उठाकर देख लीजिए, सुई से लेकर मोबाइल तक ज्यादातर चीजों पर आपको मेड इन चाइना लिखा हुआ मिल जाएगा। चाइना ने पूरी दुनिया के बाजारों पर अपना कब्जा कर लिया है और वह बहुत तेजी से अमीर देश बना है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका तोड़ आज तक किसी के पास नहीं है, और वह है अमेरिकी डॉलर। आज पूरी दुनिया में व्यापार करने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ती है। अगर आपको सऊदी अरब से तेल खरीदना हो या किसी दूसरे देश से कोई बड़ी डील करनी हो तो आपको डॉलर में ही पेमेंट करना होगा। इसका मतलब यह है कि भले ही चाइना दुनिया भर में सामान बेचता हो, लेकिन तिजोरी की चाबी आज भी अमेरिका के पास ही है। अब बात करते हैं फौज और हथियारों की, क्योंकि बिना इसके कोई सुपर पावर कहलाने का हकदार नहीं बन सकता। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और वह दिन रात पानी के जहाजों से लेकर खतरनाक मिसाइलें बनाने में जुटा है। उसने समंदर में कृत्रिम द्वीप तक बना लिए हैं ताकि वह अपनी ताकत दिखा सके। लेकिन अमेरिका का रुतबा मिलिट्री के मामले में बिल्कुल अलग लेवल पर है। अमेरिका का मिलिट्री बजट इतना ज्यादा है कि उसके बाद आने वाले कई देश मिलकर भी उतना खर्च नहीं करते। अमेरिका की फौज सिर्फ अपने देश में नहीं बैठी है, बल्कि पूरी दुनिया में उसके सैकड़ों मिलिट्री बेस हैं। अगर दुनिया के किसी भी कोने में आज कोई बड़ी जंग छिड़ती है तो अमेरिका चंद घंटों में अपनी फौज वहां तैनात कर सकता है। चाइना अभी अपने आसपास के समंदर में ही अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जबकि अमेरिका का जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इन सब के अलावा एक और ताकत होती है जिसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, यानी बिना लड़े किसी को अपना दीवाना बना लेना। इस मामले में अमेरिका का कोई मुकाबला ही नहीं है। आज पूरी दुनिया हॉलीवुड की फिल्में देखती है, आईफोन इस्तेमाल करती है, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाती है और फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपना वक्त बिताती है। दुनिया का हर नौजवान अमेरिका जाकर पढ़ना या नौकरी करना चाहता है। इसे कहते हैं दिमाग पर राज करना। वहीं दूसरी तरफ चाइना अपनी सख्त पाबंदियों के लिए जाना जाता है। वहां न तो खुलकर बोलने की आजादी है और न ही बाहरी दुनिया के लोग आसानी से वहां जाकर बसना चाहते हैं। चाइना ने पैसा और हथियार तो कमा लिए हैं, लेकिन वह दुनिया का दिल नहीं जीत पाया है। तो फिर असली सुपर पावर कौन हुआ? अगर आज की तारीख में देखा जाए तो अमेरिका अभी भी दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बना हुआ है। उसके पास डॉलर की ताकत है, दुनिया भर में फैली फौज है और उसकी संस्कृति का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। लेकिन चाइना को कमजोर समझने की गलती कोई नहीं कर सकता। चाइना जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसने अमेरिका की रातों की नींद उड़ा रखी है। यह एक ऐसी रेस है जो अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका आज का राजा जरूर है, लेकिन चाइना उसके ठीक पीछे खड़ा है और उसकी हर एक चाल पर नजर रखे हुए है। आने वाले वक्त में ऊंट किस करवट बैठेगा, यह देखना बेहद रोमांचक होगा।